दोस्तों, एक पति पत्नी रहते हैं। पति का काम चलता नहीं है, इसलिए वो पैसे उधार ले लेता है और उधार लेने के बाद अपने घर का गुजारा करता है। लेकिन दोस्तों, जो समय दिया होता है उसने कि मैं पैसे इस समय तक वापस कर दूंगा, वो समय भी आ जाता है, लेकिन उसके काम ना चलने की वजह से वो पैसे वापस दे नहीं पाता। इसलिए जिसने पैसे दिए होते हैं वो बार बार घर आने लगता है और उसकी नज़र उसकी पत्नी पे पड़ जाती है और वो सोचता है कि यार, इसकी पत्नी इतनी सुंदर है, काश इससे मेरा संबंध बन जाए। यानी कि उसके मन में हवस जाग उठती है। अब वो बार बार घर आता है और पत्नी के सामने ही पति को धमकाने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा, मेरे पैसे दे दो। अब जो कि वो बेचारा मजबूर होता है, पैसे उसके पास होते नहीं है और वो फिर एक बार आता है तो उसकी पत्नी से ऐसी जुगाड़ लगाता है जिससे वो उसकी पत्नी भी राजी हो जाती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, फिर जब भी समय मिलता है वो उस हिसाब से संबंध बनाने लगता है। और उसके बाद में जब उस पत्नी के पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी जिससे पैसे लिए उसके साथ में अवैध संबंधों में रह रही, तो फिर वो कुछ ऐसा करता है जिससे दोस्तों उस पत्नी के लिए आगे मुसीबतें खड़ी हो जाती। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में कि आखिरकार जिसने पैसे दिए वो कौन था और वो ऐसे क्या जुगाड़ लगाता है जिससे कि उसकी पत्नी उसके साथ संबंध बनाने पर राजी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। जानेंगे इस कहानी में कि आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों, कहानी में एंड तक बने रहें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, एक जगह माँ बेटी रहा करते थे। जो कि माँ होती है बेहद ज़्यादा गरीब होती, क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे वो ख़त्म हो गए, यानी कि उसके पति ख़त्म हो चुके थे। अब माँ रहती थी और उसकी बेटी एक रहती थी। बेटी का नाम होता है अलीना। अलीना की उम्र लगभग अब धीरे धीरे 18 साल के आसपास हो जाती है, क्योंकि अब अलीना की जो माँ थी बेहद गरीब थी, किसी तरीके से अपना गुजारा कर रही थी और उसकी उम्र भी हो चुकी थी। दोस्तों, अब अलीना ज़्यादा पढ़ पाती नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना पैसे होता नहीं है जो उसकी माँ पढ़ा पाए। अब उसकी जो माँ होती है, जब अपनी बेटी को खूबसूरती तो उसमें होती होती है, साथ में बहुत ज़्यादा गोरी भी होती है, खूबसूरत भी होती है, इसलिए उसकी माँ जो होती है वो सोचती है कि अपने जीते जी मैं अपनी बेटी का निकाह करके जाऊं। पता चले अगर मेरी आंखें बंद होगी तो उसके बाद मेरी बेटी का क्या होगा, क्योंकि मेरी बेटी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आजकल का जो ज़माना वो ठीक नहीं है। उसकी माँ जो होती है वो सीधे अपने भाई के पास जाती है, यानी कि जो कि अलीना होती, अलीना के मामू के पास में जाती है और वो उनसे कहती है कि देखो, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, तुम अच्छा सा कोई लड़का देख दो जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करा दूं। उनके मामू भी समझ जाते हैं कि एक लड़की जो जवान हो जाती फिर उसकी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर हो जाती। उसके मामू थोड़ी ही दूरी पे, यानी कि एक दो गांव छोड़ करके एक लड़का देखते हैं जिसका नाम रेहान होता। रेहान भी दिखने में सुंदर था, वो भी गरीबी परिवार से था और अपना काम काज भी छोटा मोटा कर लिया करता था। जो कि रेहान की शादी अब अलीना के साथ में फिक्स कर दी जाती है और जो तारीख रखी जाती है उस तारीख को अलीना और रेहान की शादी कर दी जाती है। अब अलीना जो होती है वो रेहान के घर पे पहुंच चुकी होती है और इधर उसकी माँ अब टेंशन फ्री हो जाती है। अब अलीना और रेहान जो होते हैं दोनों साथ रहते हैं और जब वो आपस में संबंध बनाते हैं तो अलीना रेहान से इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे दिलो जान से चाहने लगती है। और रेहान अलीना के साथ में जब संबंध बनाता है तो दोस्तों उससे वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि अलीना ने भी पहले कभी किसी से संबंध नहीं बनाए थे और रेहान ने भी किसी से संबंध नहीं बनाए थे। अब रेहान और अलीना एक दूसरे से पूरी तरह से खुश थे और घर में अच्छा जीवन चलने लगता है। लेकिन कामकाज ना होने की वजह से रेहान जो है छोटा मोटा काम अपने गांव कर लिया करता था, लेकिन मेन उसका जो काम था वो सिलाई का था और दिल्ली में आकर के वो सिलाई करता था। इसलिए कुछ समय बाद वो दिल्ली में आ जाता है और दिल्ली में आकर के अपना सिलाई का काम करने लगता है। अब 2 महीने गुजर जाते हैं धीरे धीरे और 2 महीने बाद रेहान घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद में अलीना से कहता है कि तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो।
अलीना जो होती है वो भी चाहती है कि मैं अपने ही पति के साथ में, अपने शौहर के साथ में रहूं, और वो रेहान के साथ में दिल्ली आ जाती है। दिल्ली में आने के बाद में रेहान जो होता एक कारखाने में सिलाई का काम किया करता था, वहाँ काम करता रहता और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लेकिन समय के साथ साथ सिलाई का जो काम होता है वो कभी मंदा चलने लगता है, कभी ठीक चलने लगता है। इस प्रकार से उसका काम होता है। तो जो घर गृहस्थी की रोटेशन होती है वो सही से उसकी बन नहीं पा रही थी, कभी तो बन जाती और कभी बिगड़ जाती, क्योंकि काम काज बहुत ढीला हो जाया करता है सिलाई का। अब समय के साथ एक समय ऐसा आ जाता है कि बहुत ज़्यादा काम ढीला हो जाता है। अब जो कि रेहान होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दिल्ली में ज़्यादा किसी को जानता है नहीं, तो वो अपने फैक्ट्री मालिक ठेकेदार के पास जाता है जिसका नाम होता है शफीक। शफीक के पास जब जाता है तो कहता है कि देखो, मेरा काम तो तुम्हें पता है बहुत कम चल रहा है, मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, घर पर भी कुछ पैसे भिजवाने हैं और यहाँ पर भी मुझे ज़रूरत है। एक काम करो, तो मुझे 25,000 रुपये उधार दे दो, और जब मेरा काम चलने लग जाए तब उसी में से काट लेना। जो कि शफीक होता है तो वो कहता है कि देखो, ऐसा नहीं है, तुम मुझे एक तारीख बता दो, उसके बाद में मैं तुमसे उस तारीख तक नहीं मांगूंगा और उस तारीख को तुम पैसे दे देना। अब रेहान जो होता है शफीक को 2 महीने का टाइम दे देता है और 25,000 रुपये ले लेता है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन काम जो होता है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा होता, यानी कि काम मंदे के मंदा ही चलता रहता है। और इधर जो कि रेहान होता है वो भी परेशान होता है, क्योंकि 2 महीने होने वाले होते। अब धीरे धीरे 2 महीने पूरे गुजर जाते हैं, लेकिन रेहान का काम सही नहीं चलता। अब जो शफीक होता है वो कहता है कि रेहान से, देखो 2 महीने पूरे हो गए, तुम मुझे मेरे 25,000 रुपये दे दो। रेहान जो होता है वो कहता है कि देखो, तुम्हें तो पता काम सही चल नहीं रहा, मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूं, और कुछ समय रुको, जैसे ही काम चलेगा सबसे पहले मैं तुम्हारे ही पैसे दूंगा। शफीक जो होता है वो मानता नहीं है, उससे उल्टी सीधी बातें कहता और कहता मुझे 2-4 दिन में पैसे मिल जाने चाहिए। दोस्तों, 2-4 दिन में कोई 25,000 कैसे दे पाएगा। अब शफीक बार बार रेहान को उल्टा सीधा कहने लगता है, तो जो रेहान होता है वो अपने कारखाने में जाना भी छोड़ देता है, यानी कि शफीक की जो फैक्ट्री होती है उसमें जाना छोड़ देता है। जब वो जाता नहीं है तो शफीक रेहान का कमरा जानता था और वहां पर पहुंच जाता। पहुंचने के बाद में रेहान से बहुत बुरी भली कहता है और वो कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगा, तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। रेहान पढ़ा लिखा होता नहीं है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा जानता नहीं, वो भी डर जाता है और कहता मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे देने की कोशिश करूंगा। अब जो कि शफीक चला जाता है। अब रेहान को बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी उसी के पत्नी के सामने, अलीना के ही सामने कहा गया था। अलीना भी पढ़ी लिखी होती नहीं है, इसलिए वो दोनों पति पत्नी डर जाते हैं। अब अलीना जो होती है वो कहती है कि क्या किया जाए जिससे तुम्हारा ये कर्जा उतर जाए। रेहान जो होता है कहता है कुछ नहीं, काम बस ठीक चल जाए तो मैं पैसे ऐसे दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, काम ठीक चलने के नाम नहीं लेता और समय के साथ में जो शफीक होता है वो बार बार उसके घर आता है। एक दिन रेहान घर पे होता नहीं है और शफीक आ जाता। आने के बाद में जब आवाज लगाता है तो उसकी पत्नी अलीना ही घर से बाहर निकल के आती है और कहती वो घर पे है नहीं। जब शफीक अलीना को देखता है, उसकी खूबसूरती देखता है, तो ऐसे मानो कि उसके अंदर का जो हवस होती है वो जाग जाती है, और जागने के बाद में वो घर के अंदर आ जाता। अंदर आने के बाद में फिर वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और तुमने कैसे से शादी कर ली है, जो कि तुम्हें 2 टाइम की सही से रोटी भी नहीं खिला पा रहा, कर्ज ले रखा है जो कि वो दे भी नहीं पा रहा। तरह तरह की बात करता है। लेकिन अलीना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सीधी और अच्छे परिवार से होती है, इसलिए उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती। वो उसका मतलब समझ जाती है लेकिन ध्यान देती नहीं। अब जो कि शफीक होता है वो अक्सर ऐसे ही समय पर आया करता है जब रेहान मिला ना करे। अब लेकिन शफीक बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी जो अलीना होती है वो उसे घास भी नहीं डालती है। अब एक दिन शफीक आता है और स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, नहीं तो मैं पुलिस बुला रहा हूँ, नहीं तो मेरे पैसे दे दे। अब जो अलीना होती है वो कहती कुछ समय और दे दीजिए, तुम्हारे पैसे हम दे देंगे। तो वो स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि देखो, या तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति के पैसे माफ कर सकता हूँ। तो उसकी पत्नी अलीना कहती वो कैसे। तो वो कहता है कि देखो, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और तुम मुझे पसंद हो, तुम मेरे साथ समय गुजारो, मुझसे शारीरिक संबंध बनाओ, तो मैं तुम्हारे पति के पैसे माफ कर दूंगा।
अलीना जो होती है वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती नहीं है, तो इसलिए अब वो सोच में पड़ जाती है कि मेरे पति को ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और वैसे भी मेरे जो पति हैं वो तो शाम को ही आते हैं, अगर मैं इसके साथ संबंध बना लूँगा तो कैसे पता चलेगा। तो वो शफीक से कहती है कि देखो, एक शर्त है कि तुम मेरे पति को कभी भी नहीं ये बात बताओगे कि मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए। तो वो राजी हो जाता है शफीक, और उसके बाद में फिर अलीना के साथ में जबरदस्त तरीके से वो संबंध बनाता, और वो कई घंटों तक संबंध बनाता, और उस बीच में कई बार संबंध बनाता। जो शफीक की दिल की इच्छा होती है जब वो पूरी हो जाती है, तो वो अलीना से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकते हो, क्योंकि तुम में जो मुझे मजा आया वो मुझे अपनी पत्नी में नहीं आया। अब इधर जो अलीना होती है वो कहती, नहीं, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बस मजबूरी में ये तुम्हारे साथ किया है, अब तुम जा सकते हो। शफीक जो होता है वो उस दिन चला जाता है, और अलीना नहा धो के अपने रोज की तरह तैयार हो जाती है, और शाम को उसका पति आता है रेहान, खाना खाते सो जाते। अब इधर शफीक को जो कि अलीना में वो मजा आया था, अब वो रातों दिन उसके दिमाग में छा जाती है। अब शफीक हर रोज पहुंचने की कोशिश करता, जब भी उसे समय मिलता है वो अलीना के पास में पहुंच जाता। अलीना ने ये सोचकर उससे संबंध बनाए थे कि शायद एक बार ये संबंध बनाएगा, उसके बाद में फिर मेरे पति की जो पैसे हैं वो फिर ये मांगेगा नहीं, माफ कर देगा। लेकिन जो शफीक होता है उसको तो अब अलीना का ही नशा चढ़ चुका था। अब वो दूसरे दिन भी अलीना के पास पहुंच जाता है, क्योंकि अब एक बार जब भी कोई व्यक्ति किसी से संबंध बना लेता है तो दूसरे बार वो बेझिझक ही उससे इस बात को बोल देता है, और शफीक भी बोल देता है। अब अलीना ना चाहते हुए भी ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। अब शफीक का जब भी मन होता था आता था, अलीना से संबंध बनाता था और चला जाता था। समय धीरे धीरे गुजरने लगता, लेकिन वक्त के साथ साथ एक समय ऐसा भी आता है जो रेहान को पता चल जाता है कि शफीक मेरे घर पर आता है और मेरी पत्नी के साथ में घंटों बिता के जाया करता है। अब जो कि रेहान होता है अपनी पत्नी से कहता है कि शफीक घर में क्यों आता है, तो वो कुछ जवाब दे नहीं पाती है, और वो फिर स्पष्ट तौर पर बता देता है कि उसके साथ में तुम्हारे नाजायज संबंध हैं। मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि शफीक यहाँ आता है और घंटों घंटों बिताकर जाया करता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहता है। रेहान वो उसकी सुनने की बात कोशिश भी नहीं करता। जो कि अलीना होती है वो बहुत कोशिश करती है बताने के लिए, सच्चाई बताने के लिए कि आखिरकार उसके साथ वो समय क्यों बिताती है, लेकिन जो कि रेहान होता है एक भी बात उसकी सुनता नहीं। उसे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी पत्नी और शफीक का अवैध संबंध चलने लगा हो मर्जी से, इसलिए वो उसकी कुछ भी सुनता नहीं और उसे तलाक दे देता है। जब वो रेहान अलीना को तलाक दे देता है तो उसके बाद में जो अलीना होती है फिर से दिल्ली छोड़ करके अपने माँ के पास आ जाती है और सारा हाल बताती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है। अब उसे वहाँ रहना था, इसलिए सिलाई पहले से ही उसने सीख रखी थी, अपने ही घर में वो सिलाई करने लगती है। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। एक समय वो आता है कि जब जहाँ अलीना का घर होता है उसी गली में एक जेट पंप का काम चल रहा होता है। जो जेट पंप होता है उसे लगाया जा रहा होता है, तो उसका एक ठेकेदार होता है जिसका नाम होता है इमरान। इमरान जब अलीना को सिलाई करते हुए देखता है तो उसकी खूबसूरती पर वो फिदा हो जाता है। दरअसल अलीना जब तलाक होने के बाद अपनी माँ के यहाँ आई थी तो फिर से वो पहले की तरह ही रहने लगती है जैसे शादी से पहले रहती। जब तलाक ही हो गया तो वो पति का श्रृंगार वगैरह क्यों करे, वो तो फिर नॉर्मल ही रहने लगती है। अब दोस्तों इमरान को वो पसंद आ जाती है और पसंद आने के बाद फिर वहीं के मोहल्ले के लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है, किसकी है, कैसा इसका नेचर है। तो लोग वहाँ बताते हैं कि ये बहुत दुखियारी लड़की है। इसकी आज से लगभग 1.5 साल पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद में इसका पति ले गया था और किसी कारण इसे तलाक दे दिया, जो दोबारा से ये फिर अपनी माँ के साथ में रह रही है। इमरान जो होता है अलीना की खूबसूरती पर फिदा तो हो ही जाता है। अब अलीना के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद में उससे थोड़ी बहुत बात करता है, तो उसे अलीना का बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहता तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो अलीना बता देती मेरी माँ अंदर है। तो इमरान अंदर जाता है और उससे कुछ बात करता है और उसके बाद में कहता है कि माँ जी, मेरा नाम इमरान है, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है,
वो सुंदर है और बात करने का तरीका भी उसका अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका निकाह मेरे साथ कर दो। उसकी माँ जो होती है वो सुन कर के ये बात खुश भी हो जाती है, क्योंकि हर माँ चाहेगी कि बेटी की समझ से शादी हो जाए। इस माँ ने की भी थी, लेकिन क्या करें, नसीब ही ऐसा था, उसे तलाक मिल गया। अब उसकी माँ कहती है कि एक बार तुम अलीना से बात कर लो, अगर वो राजी हो जाएगी तो मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगी। अब जो इमरान होता है वो अलीना के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? तो अलीना होती है, वो कहती है क्या तुम मेरी हिस्ट्री के बारे में जानते हो? तुम मेरे बारे में कुछ जानते नहीं, बस निकाह करने आए। वो इमरान कहता है क्या हुआ, बीती बातों को जान करके मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसी पत्नी अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। अब जो कि अलीना जो होती है वो कहती है इमरान से, ठीक है मैं तुमसे निकाह कर लूंगी, लेकिन इसकी शर्त एक है कि कल तुम मुझे अकेले में मिलो और मेरी जो भी बीती कहानी है मैं सुनाऊंगी, उसे एक बार सुन लो, उसके बाद अगर तुम कहोगे तो मैं निकाह कर लूंगी। इमरान जो होता अगले दिन मिलता है और फिर अलीना जो होती है अपनी सारी कहानी बताती, किस तरह उसकी शादी होती, किस तरह वो दिल्ली जाती और किस तरह वो अपने पति के जो ठेकेदार होता जिससे पैसे लिए होता उससे संबंध बनाती है, और उसके बाद में पति उसे तलाक देता है। इमरान जब सारी कहानी सुन लेता है तो कहता है अलीना से कि वो तो बेवकूफ़ था, तुम उसके लिए इतना कुछ कर रही थी, लेकिन वो बेवकूफ़ था जो तुम्हारी बात ही नहीं सुनी। दरअसल ये जो तुमने बात बताई इसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए और जगह बढ़ गई, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अलीना अब खुशी खुशी उससे निकाह कर लेती है और इमरान के घर पे चली जाती है। इमरान निकाह से पहले अलीना को बताता, देखो मैं जेट पंप की ठेकेदारी करता हूँ, ये लगवाता हूँ, मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ और घर में मेरी एक माँ है। तो अलीना भी खुश हो जाती है और अब इमरान के साथ निकाह करके इमरान के साथ में रहने लगती है। इमरान जो होता है वो भी खुश होता है अलीना की खूबसूरती पर, और अलीना भी खुश थी क्योंकि उसे भी अब एक जीवन साथी मिल चुका था। समय धीरे धीरे गुजरता रहता और उधर मैं जो अलीना का पहला पति था, पहला शोहर था जिसका नाम रेहान था, उसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ कि रेहान जब तलाक दे देता है अलीना को, ये तो चली जाती है, उसके बाद रेहान भी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। रेहान जो होता है जब शादी कर लेता है तो कुछ समय बाद पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव की है। दरअसल उसका जो कैरेक्टर था बहुत ज़्यादा खराब था। दरअसल वो बदचलन लड़की थी, उसे कई लोगों से संबंध बनाने का जो चस्का लगा हुआ था वो छूट नहीं रहा था। वो जब रेहान अपने दिल्ली लिवा लाता है अपने कमरे पर, तो वहाँ भी वो इधर उधर कई लोगों को फंसा लेती है जिससे उसके संबंध बन जाते हैं। रेहान को जब पता चलता है तो उससे भी कहा सुनी होती है, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा तेज होती है, अलीना की तरह सीधी नहीं होती है जो चुपचाप सहती रहे। वो रेहान को सबक सिखा देती है। अब रेहान जो होता है उसे भी तलाक दे देता है क्योंकि उससे अब दूरी बनाना चाहता, लेकिन मैंने पहले कहा था वो लड़की इतनी सीधी नहीं होती है। जब वो तलाक देता है तो वो लड़की उस रेहान को कोर्ट में खींच करके ले जाती है और तलाक का केस कोर्ट में चलने लगता है। और इधर अलीना जो होती है वो वक्त के साथ में धीरे धीरे अपने पति इमरान के साथ में खुश थी, लेकिन एक समय आता है जब इमरान की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद में जो अलीना होती है बहुत ज़्यादा रोती है और मन में सोचती है कि पहले पति ने तलाक दे दिया और जो दूसरा पति है उसकी हत्या हो गई। दरअसल हत्या करने वाला कोई और नहीं होता है, शफीक ही होता है जिससे उसके पहले पति ने पैसे लिए होते। दरअसल शफीक को अलीना की आदत लग चुकी थी, वो पता करते करते उसके गांव तक पहुंच जाता है उसका अलीना तलाक होने के बाद, और उसके बाद में वहाँ पता चलता है कि उसकी शादी दूसरी जगह हो गई। जब दूसरी जगह शफीक पहुंचता है जहां पर इमरान होता है तो वो पता लगाते हुए अलीना के घर पे पहुंच जाता है। इमरान घर पे होता नहीं है, जैसे अलीना को देखता है वैसे ही अलीना से कहता कि आओ हम संबंध बनाते। अलीना अब उसे बहुत बुरा भला कहती क्योंकि पहले पति ने तो पैसे ले रखे थे इसलिए उसकी मजबूरी थी, लेकिन यहाँ वो ऐसा क्यों करती? वो बिल्कुल भी नहीं चाहती शफीक के साथ संबंध बनाना और वो तुरंत ही फोन कर देती अपने पति इमरान को। इमरान आ जाता है और जैसे उसे पता चलता है ये वही शफीक है और यहाँ भी आ गया उससे संबंध बनाने, तो इमरान और शफीक के बीच में लड़ाई होती जिससे फिर शफीक इमरान की वहीं पर झगड़े में ही हत्या कर देता है। जब इमरान की हत्या हो जाती तो उसके बाद में
पुलिस केस बनता है। इमरान अब तो दुनिया से जा चुका था और इधर शफीक को पुलिस केस में पुलिस उठा ले जाती है और जेल में डाल देती है। दोस्तों, एक ही कोर्ट में दोनों लोगों का केस चल रहा था। उधर पहले उसका जो पति था रेहान, उसका भी, और इधर जो कि अलीना थी उसके, इमरान के पति की हत्या का भी। एक समय वो होता है जब अलीना को बयान के लिए बुलाया जाता है। जब वो बयान देके बाहर निकल रही होती है, वैसे ही उसका पहला पति रेहान उसे उसी अदालत में यानी कि कोर्ट में दिख जाता है। जैसे ही रेहान अलीना को देखता है वैसे ही वो देखता ही रह जाता। अलीना भी रेहान को जैसे ही देखती है तो वो भी देखती रहती है और मन में एक दोनों दूसरे सोचते कि आखिरकार ये कोर्ट में क्या कर रहे हैं। अब इधर अलीना के पास में रेहान आता है और रेहान पूछता है कि कैसी हो, ठीक हो। दरअसल अलीना के तलाक के बाद में जब रेहान दूसरी शादी करता है तब शफीक के साथ का एक व्यक्ति सारी सच्चाई उसकी पत्नी क्या बता देता है कि उसने आखिरकार क्यों शफीक के साथ में संबंध बनाए थे। तो रेहान बहुत ज़्यादा पछताता, लेकिन हो क्या सकता था क्योंकि उसने तो दूसरी शादी कर ली। अब जब कोर्ट में अलीना मिलती है रेहान को, तो अलीना को देख करके रेहान की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन हो भी क्या सकता था। अब रेहान अलीना के पास जाता है और वो पूछता है कि कैसी हो। तो वो कहती कि बस ठीक है, ज़िंदगी कट रही, जो ऊपर वाले अल्लाह को मंजूर, भगवान को मंजूर, उसी तरह से कट रही है। और वो फिर कहती है कि तुम कैसे हो। दरअसल जो कि अलीना होती है उसने सबसे ज़्यादा प्यार तो अपने पहले ही पति रेहान से ही किया था, जो कि जिसने उसे तलाक दे दिया। तो रेहान भी कहता है कि बस ठीक हूँ, क्या बताऊँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, उसका ही आज भुगतान मैं कर रहा हूँ, यानी कि पछतावा कर रहा हूँ। अलीना जो होती है पूछती मतलब। तो वो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद में जब तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने दूसरे से शादी की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही बदचलन थी और उसके बाद में मुझे पता चला कि आखिरकार तुमने शफीक के साथ में क्यों संबंध बनाए थे। तो मैं अब तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब उससे वो पूछता अलीना से रेहान कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली थी। तो वो कहती हाँ मैंने कर ली। तो रेहान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता और उदास होने के बाद में फिर वो एक ब्रेंच में वहीं पास में बैठ जाते, एक दूसरे से बातें करने लगते। फिर रेहान पूछता तुम यहाँ कैसे आ गई। तो अलीना कहती है कि मैंने, जब तुमने तलाक दे दिया तो कुछ समय बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन शफीक पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया। यहाँ तो तुम पर उधारी थी इसलिए मैंने संबंध बनाए, वहां मैं क्यों उसे घास डालती, इसलिए मैंने अपने पति जो मेरे थे इमरान उन्हें बुलाया। और बुलाने के बाद में जब दोनों की लड़ाई हुई तो शफीक ने मेरे पति की हत्या कर दी, जिससे उसी के केस के चलते मैं यहाँ बयान देने आई। जब रेहान होता है वो इतनी बात सुनता है तो वो कहता क्या तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो अलीना कहती नहीं अब नहीं है, क्या पता ऊपर वाले क्या मंजूर है। उसके बाद में कुछ ये बातें करते और अपने अपने घर चले जाते। अब रेहान जो होता है उसे अलीना बहुत ज़्यादा दोबारा से पसंद आ रही थी, क्योंकि उसने भी अलीना से बहुत प्यार किया था, लेकिन गलत फहमी के चलते उसने उसे तलाक दे दिया। अब रेहान जो होता अलीना के दोबारा से घर पे जाता, उसकी माँ से मिलता और कहता है कि देखो जो हुआ उसमें मेरी गलती थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अलीना से एक बार फिर से निकाह करना चाहता हूँ। उसकी जो माँ होती है वो कहती जाओ तुम बेटी अलीना से ही पूछ लो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी है, फिर से मैं चाहती हूँ उसका घर बस जाए। अलीना के पास जब वो जाता है तो अलीना भी कहती है कि एक बार तो तुम मुझे तलाक दे चुके हो, अब आगे पता नहीं क्या करोगे। तो रेहान कहता है कि मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा बहुत जल्दी तलाक होने वाला है और उसके बाद मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तो अलीना कहती मेरी माँ राजी हो जाए तो मैं निकाह कर लूँगी। और उसकी माँ कहती कि देख बेटी, किसी ना किसी के साथ तो तुझे निकाह करना ही है, इससे अच्छा तुम एक दूसरे को पहले से ही समझते हो, तुम निकाह आपस में कर लो। तो अलीना राजी हो जाती। और इधर जो रेहान होता उसकी किस्मत अच्छी होती, उसे भी अब उस जिससे दूसरी शादी की थी उससे तलाक हो जाता। उसके बाद में रेहान और अलीना जो होते आपस में फिर से निकाह कर लेते हैं और उसके बाद में फिर वो अच्छे से दोनों साथ में रहने लगते हैं। और वक्त के साथ साथ समय गुजरने लगता है और धीरे धीरे अलीना और रेहान के अब 2 बच्चे हो चुके होते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुशी से रह रहे होते हैं। दरअसल एक गलत फहमी के चलते ही इतना सब कुछ हो जाता है, जो कि कोई भी पति पत्नी हो जब गलत फहमी हो तो बैठ करके एक दूसरे से क्लियर कर लो, दूसरे की भी बात सुननी चाहिए, जो कि रेहान ने नहीं सुनी। तो अलीना और रेहान के बीच में
इतना कुछ घटना घटती चली गई और लास्ट में फिर से वो मिल गए। तो दोस्तों आज की रही कहानी, जो भी इसके बारे में आप लोगों की राय हो तो प्लीज़ राय में अपना कमेंट जरूर दें। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी करें और इस तरह कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद में एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों अगर ये फेसबुक पर सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरा पेज फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।